हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिरिडीन की कुछ रिएक्शंस। तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने देखा है कि किस तरह से पिरिडीन रिएक्ट करता है, किस तरह से पिरिडीन की प्रॉपर्टीज होती है और पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से शो करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेटलेशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन्स। तो देखो, पिरिडीन जो है वो पिरिडीन किसकी तरह एक्ट करता है? पिरिडीन बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, इसे डोनेट करके ये बेस की तरह एक्ट करता है। पर अगर हम पिरिडीन के रिएक्शन करवा दे किसी बेस के साथ, कोई भी बेस है, तो पिरिडीन किसकी तरह एक्ट होगा? यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट होगा। तो देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन से ऑर्थो पोजीशन पे एक प्रोटॉन है, मेटा पोजीशन पे प्रोटॉन है, उसी तरह से पैरा पोजीशन पे भी प्रोटॉन अवेलेबल है, जो क्या होंगे? ये सारे प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन होंगे। अगर हम एसिडिटी की बात करें तो देखो, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोजन की वजह से सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। अगर हम मेटा पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, इसके कंपैरिजन में, इस वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे वीक इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, अब सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे होगा? जो प्यारा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वहां पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होने वाला है। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? अगर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एसिडिटी जो है वो इसी प्रोटॉन की होगी। अब देखो, ये जो एसिड है, ये जो एसिड है और ये जो बेस है, तो इस एसिड की एसिडिटी डिपेंड किस पे होती है? इस एसिड की एसिडिटी डिपेंड होती है उसके कॉन्जुगेट बेस पे। ये इसका है कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड की एसिडिटी डिपेंड होती है कॉन्जुगेट बेस की। कैसे? जितना ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी उस एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो एनायन है इस A माइनस पे, ये अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा? तो ये एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे भी रूल अप्लाई करना है। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, अगर आपको एसिड की एसिडिटी बतानी है तो आप क्या करोगे? जो भी एसिड है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखोगे। सही है ना? उसका अगर वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब उसकी एसिडिटी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो, अगर बेस से यहाँ पे प्रोटॉन निकालते हो, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, देखो यहाँ पे जो आयनायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। सही है ना? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो आयनायन होगा वो स्टेबल होगा। ओके, सबसे कम जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बेस से ये वाला प्रोटॉन निकाल ले तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाएंगे, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब क्या होगा? अब देखो, ये दो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है इनमें रिपल्शन होगा। सो ड्यू टू अनफेवरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ये जो आयनायन है वो अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये आयनायन स्टेबल नहीं है तो ये प्रोटॉन उतना एसिडिक नहीं होगा, ये रिएक्शन रिवर्स में आएगी। यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्स में आएगी। ठीक है, अगर रिएक्शन रिवर्स में आ गई तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पिरिडीन के नाइट्रोजन के ऑर्थो पोजीशन पे जो भी प्रोटॉन होता है वो एसिडिक नहीं होता ड्यू टू अनफेवरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो देखो, यहाँ पे क्या किया है? पिरिडीन है, पिरिडीन पे डाला हुआ एन ब्यूटाइल लिथियम, और यहाँ पे एक और एक रिएजेंट है Ne2CH2 twice OLi। ठीक है, Ne2CH2 twice OLi। अब एन ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा? ये है बेस, ये एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा। अब एसिडिक प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है
और पैरा पोजीशन पे है। अब इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? ठीक है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अब देखो ये बेस, आपको पता है कि जनरली ये ऑर्थो पोजीशन का प्रोटॉन नहीं ले पाता, क्योंकि यहाँ पे जो आयनायन बनता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा स्टेबल नहीं होता। पर यहाँ पे ये बेस जो है वो यही से प्रोटॉन निकालेगा। अब यहाँ से क्यों निकालने वाला है ये आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि देखो जब ये यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा तो यहाँ पे तो क्या बनेगा? आयनायन बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो रिएजेंट है वो क्या करेगा? इसका जो ओ एल है, ये जो लिथियम है, ये क्या करेगा? इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसी तरह से देखो ये जो लिथियम है यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ क्या करेगा? पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वहां पे क्या हो चुका है? चिलेशन हो चुका है। ठीक है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। इससे क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी यहाँ पे जो आयनायन बनेगा वो क्या है? पार्शियली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर वो स्टेबल है इसका मतलब वहीं से प्रोटॉन निकलेगा और एनायन जो है आपका यहीं पे बनेगा। अब देखो इसका मतलब क्या है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। आपको पता है जब भी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ब्यूटाइल लिथियम। अब ये ब्यूटाइल लिथियम भी क्या है? बेस ही है। उसके बाद देखो ये ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा? अब देखो ये यहाँ से भी प्रोटॉन निकाल सकता है और इस पोजीशन से भी प्रोटॉन निकाल सकता है। अब देखो यहाँ से अगर वो प्रोटॉन निकाले तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इस लोन पेयर के साथ। ठीक है ना? पर क्या ये यहाँ से निकाल सकता है? नहीं, क्योंकि आपको पता है इसकी एसिडिटी क्या है? कम है। तो देखो अगर इसने पैरा पोजीशन से प्रोटॉन निकाल लिया तो क्या होगा? ठीक है, ये है। अब यहाँ पे होता क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? पार्शियली इसके साथ चिलेशन करते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे भी देखो दिखाया गया है। ओके, क्या करते हैं? चिलेशन करते हैं। और चिलेशन से क्या होगा? यहाँ पे जो आयनायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे आयनायन बना हुआ ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है और यहीं से प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, आप उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी टर्शियल ब्यूटाइल लिथियम है, ये भी बेस है, तो ये कहाँ से निकालेगा? यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और अभी आपको पता है यहाँ पे तो स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकलेगा। ये बेस कहाँ से प्रोटॉन निकालना प्रेफर करेगा? इस पैरा पोजीशन से। अगर यहाँ से वो निकाल दे तो क्या होगा? यहाँ पे भी चिलेशन पॉसिबल है। तो जहां जहां पे चिलेशन पॉसिबल होगा वहां पे वो प्रोटॉन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो लिख देते हैं इस तरह से, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन CH2O यमी। तो यहाँ पे भी इस तरह से चिलेशन हो सकता है इस ऑक्सीजन के लिथियम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम आ जाएगा और इसके बीच में चिलेशन होगा। तो यहाँ पे भी क्या है? पैरा पोजीशन का प्रोटॉन ही ज्यादा क्या है? स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये है लिथियम। ठीक है, यहाँ पे चिलेशन भी हो रहा है। अब आपको रिएक्शन इसकी करना है इसके साथ, तो क्या होगा? आपको लगता होगा कि कार्बन और लिथियम में क्या है? आयनिक बॉन्ड है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास ही है। आप यहाँ से सीधा इस पे अटैक कर दोगे। अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करोगे तो आप आयोडीन को निकाल दोगे, क्योंकि आयोडीन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। पर इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक वाली रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप CH2CH2Cl ग्रुप नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे होगी मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में देखो क्या होता है?
यहाँ पे जो हेलोजन है और ये जो मेटल है इन दोनों में एक्सचेंज होगा। अब कौन सा हेलोजन, यहाँ पे आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है, तो सबसे ज्यादा जो मेटल हेलोजन एक्सचेंज होता है वो सबसे फास्ट आयोडीन में, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन तो मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन शो ही नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आयोडीन है वो यहाँ पे चला जाएगा और लिथियम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, एसिडिक प्रोटॉन निकाल लिया, कार्बन मेटालेशन किया, उसके बाद आपने किया मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल है, देखो क्या होगा, एलडीए है। अब एलडीए क्या करेगा, यहाँ पे एलडीए जो है ये भी बेस होता, और किस टाइप का बेस है ये बल्की बेस है। तो अगर ये बल्की बेस है तो ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन है और यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटॉन है। तो आपको पता है आप ये वाला प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, और यहाँ पे जो लोन पेयर आ रही है उसके बीच में, तो आपको पैरा पोजीशन का ही क्या करना है, प्रोटॉन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे चिलेशन की भी कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर तो पैरा पोजीशन का ही निकालोगे क्योंकि वही पे एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो एनायन बनेगा, यहाँ पे जो एनायन बनेगा ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस पे, और यहाँ से एक जो ये ग्रुप है वो चला जाएगा, यहाँ पे आ गया बोरॉन ओ प्रोफिल। ठीक है, और यहाँ पे है फ्लोरीन। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, एक्वास NaOH। अब NaOH क्या करेगा, Na प्लस OH माइनस होता है, ये इस पे अटैक करेगा। अब बोरॉन पे अटैक पॉसिबल है क्योंकि इसके पास क्या होता है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे भी बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये OPR ग्रुप चला जाएगा। अगर दो बार OH माइनस इस पे अटैक करे तो दोनों OPR ग्रुप चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा देखो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होगा इस वाली रिएक्शन का। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन किस तरह से होती है, मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ पे होता क्या है, मेटल और हैलोजन में एक्सचेंज रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपके पास हेलोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन है, और यहाँ पे है ब्यूटाइल लिथियम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है हैलोजन और ये है मेटल लिथियम। अब इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, ये लिथियम यहाँ पे आएगा और Br यहाँ पे आएगा। तो देखो इस बेंजीन रिंग पे गया लिथियम और ब्यूटाइल ग्रुप के साथ आ गया ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करवा दी मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और जैसे कि मैंने इसके पहले बता दिया आपको कि आयोडीन सबसे फास्ट मेटल हैलोजन एक्सचेंज होता है, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन है जनरली फ्लोरीन जो है वो जनरली शो ही नहीं करेगा। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही करना है। तो सबसे पहले ये राइट साइड में देख लो, यहाँ पे है टर्शियल ब्यूटाइल लिथियम, ये क्या है, ये बेस है और इसके साथ मेटल भी अटैच्ड है। ठीक है, ये सारे क्या है, अल्किल लिथियम्स हैं। सो ऑल अल्किल लिथियम्स आर एक्ट एज ए बेस। वो क्या करेंगे, तो सभी के सभी अल्किल लिथियम्स जो है वो यहाँ पे बेस की तरह एक्ट होंगे और मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन शो करेंगे, एक्सेप्ट एलडीए। एलडीए जो है वो कभी भी मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्शियल ब्यूटाइल लिथियम जो है इसका लिथियम इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, अब आप बोलोगे ये बेस है, क्या ये एसिडिक प्रोटॉन ले सकता है, नहीं। ठीक है,
अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है मेटल हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन की, तो उसी रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करनी है अल्किल लिथियम के साथ। अगर मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप एसिड बेस रिएक्शन कराओगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ पे तो आपने मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवा दी, लिथियम एक्सचेंज हो गया आयोडीन के साथ। इस साइड में देखो एलडीए, यहाँ पे कभी भी मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन शो नहीं करता, तो यहाँ पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऑर्थो पोजीशन में प्रोटॉन है उसे निकाल लेगा और कार्बन लिथियम बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे है एन ब्यूटाइल लिथियम। अब एन ब्यूटाइल लिथियम है, ये भी अल्किल लिथियम होता है, इसके साथ मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन अच्छी तरह से मेटल हैलोजन रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ब्रोमीन प्लेस हो जाएगा लिथियम से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ, PHCN के साथ। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस पे और ये इस तरह से एक्वास HCl है तो H+ को ले लेगा। अब देखो यहाँ पे एक्वास HCl है, इसका मतलब H+ भी है और 2O भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो वाटर है वो अटैक करेगा इस पे। ओके, ये क्या है, इमीन का कार्बन है, तो अगर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा अभी। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आएगा और इस तरह से इसे निकाल देगा। तो ओवरऑल क्या बन गया, PH। तो ये प्रोडक्ट होगा इस वाली रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे भी एन ब्यूटाइल लिथियम है, ये क्या करेगा, ये भी मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन इस पोजीशन पे भी है, ब्रोमीन इस पोजीशन पे भी है। अब आप ही मुझे बता सकते हो कि कौन सा वाला ब्रोमीन मेटल के साथ एक्सचेंज होगा। तो आपको पता होगा अगर आपने ऑर्थो पोजीशन का किया तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्शन होगा, उसकी वजह से वो आयन ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे रिपल्शन पॉसिबल नहीं है उस पोजीशन पे आप मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करोगे, जो कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर आप मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करोगे तो लिथियम एक्सचेंज हो जाएगा ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे आ गया लिथियम और यहाँ पे है ब्रोमीन। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है, और ये इस कार्बोनिल पे अगर अटैक करेगा तो आपको पता है ये O- बनेगा, फिर से नीचे आएगा और यहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से देखो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे, इसमें क्या किया है, इसमें आपने किया है फॉर्माइलेशन ऑफ pyridine, यहाँ पे आएगा फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका भी प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे भी ब्यूटाइल लिथियम है। अब देखो दो ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेटा पोजीशन है। ओके, तो अब कैसे डिसाइड करोगे कि दो ब्रोमीन में से कौन सा ब्रोमीन रिप्लेस होगा लिथियम के साथ। तो देखो यहाँ पे जो है ना, वो ये जो OMe के ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है वो रिप्लेस होने वाला है। अब बताओ क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो तो उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी आप स्टेबिलिटी देखते हो, सही है ना। तो अगर यहाँ पे लिथियम है, अगर यहाँ पे आपने ब्रोमीन रिप्लेस किया तो आप क्या देखोगे, इस एनायन की स्टेबिलिटी देखोगे, सही है ना। यहाँ पे जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखोगे। अब इस एनायन को कौन स्टेबल कर सकता है, ये OMe ग्रुप जो है माइनस इफेक्ट से स्टेबल कर सकता है, क्योंकि OMe ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखा सकता है और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा सकता है। तो ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे अगर आपने एक्सचेंज करवाया तो यहाँ पे जो एनायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, इसके कंपैरिजन में, इस एनायन के कंपैरिजन में। इसीलिए OMe के ऑर्थो पोजीशन पे जो ब्रोमीन है वो क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है और यहीं पे एनायन बनेगा जो कि स्टेबल है। अगर स्टेबल है
तो इसी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जिसके पास एक इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड का जो कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब यहाँ पे आप 1,4 एडिशन नहीं करोगे, 1,2 एडिशन करोगे। ओके, जनरली जो अल्डिहाइड होता है वो 1,2 एडिशन ही क्या करता है, शो करता है। और ये अल्किल लिथियम जो होते हैं वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। अल्किल लिथियम आर हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स, तो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा, जो कि ये कार्बोनिल का कार्बन होता है, ठीक है। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, हमने ये बना दिया, यहाँ पे होगा ओयामीन CH डबल बॉन्ड CH, तो ये इसका करेक्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है।